हर पल आपके साथ। नमस्कार, हरपल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्फिनिटी फोरम का किया उद्घाटन। बोले, डिजिटल बैंक आज वास्तविकता, फिनटेक को क्रांति में बदलने का समय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। बोले, कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए तो माफी मांग ली, लेकिन संसद ने बताया कि कैसे करेंगे प्रायश्चित। अमित शाह का कल से 2 दिवसीय जैसलमेर दौरा। बॉर्डर के पास जवानों के साथ बिताएंगे समय। सुरक्षा के लिए किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। दिल्ली सीएम केजरीवाल की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, शहर के चप्पे चप्पे पर लगेंगे कैमरे। 4 मेगापिक्सल के होंगे कैमरे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झांसी में निकाली विजय रथ यात्रा। अखिलेश ने साधा योगी सरकार पर निशाना। बोले, इस बार शून्य पर होगी बीजेपी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संसद के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को 5वां दिन रहा। 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के मामले पर संसद परिसर में आज भी विपक्ष का धरना जारी रहा। विपक्ष के हंगामे के खिलाफ बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया। वहीं इस हंगामे के बीच दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन बिल 2021 लोकसभा में पेश हुआ। सरकार की ओर से केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 भी लोकसभा में पेश किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वापस हो चुके कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विरोधी कानून बनाने के लिए तो माफी मांग ली, लेकिन संसद ने बताया कि वे प्रायश्चित कैसे करेंगे। राहुल ने आगे ट्वीट करते हुए पूछा कि लखीमपुर मामले के मंत्री को बर्खास्त कब, शहीद किसानों को मुआवजा कितना और कब, सत्याग्रहियों के खिलाफ झूठे केस वापस कब, एमएसपी पर कानून कब, इसके बिना माफी अधूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। उस मौके पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मुझे इस फोरम का उद्घाटन करते हुए बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भौतिक शाखा कार्यालय के पूरी तरह से डिजिटल बैंक आज एक वास्तविकता है और 1 दशक से भी कम समय ये आम बात हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब फिनटेक को क्रांति में बदलने का समय आ चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को प्रदेश की जनता को गोरखपुर दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र की सौगात दे चुके हैं। इसके साथ ही एफएम रिले केंद्र इटावा, गदानिया लखीमपुर खीरी और नानपारा बहराइच का भी उन्होंने शुभारंभ किया। वहीं प्रसार भारती के आला अधिकारियों ने गुरुवार को कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की थी। आपको बताते चले कि शुक्रवार शाम 4 बजे दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर में लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के झांसी में विजय रथ यात्रा निकाली। इससे पहले यहां पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जिस तरह ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी का सफाया किया, उसी तरह यूपी में सपा बीजेपी का सफाया करेगी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बुंदेलखंड की जनता ने बीजेपी को जमकर वोट दिए थे, लेकिन उन्हें बदले में कुछ भी नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार ने बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा जो काम पिछली सरकार ने किए थे उन्हें भी बंद करवा दिया गया। विजय यात्रा का कार्यक्रम लगातार सफल चल रहा है। मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां जहां समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम हुए हैं, जनता का सहयोग और समर्थन बड़े पैमाने पर मिला है। कुछ दिन पहले भी मुझे हमीरपुर और जालौन कालपी होकर के वापस रथ चलाने का मौका मिला था। वो पहला चरण था। ऐतिहासिक और पूरा समर्थन दिखाई दिया था। इस बार जिस रास्ते से हम होकर के आ रहे हैं, लगभग बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के सभी जिलों में कार्यक्रम हो चुके हैं। मुझे याद है चित्रकूट में शिविर हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में उसके आसपास के जिले के
सभी कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे थे और हर जिले में कार्यक्रम चल रहा है। बुंदेलखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया। सभी लोकसभा के सांसद जीते, सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। लेकिन इधर 4.5 साल के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार में बुंदेलखंड की जनता ने तो भरपूर वोट दिया, लेकिन बुंदेलखंड की जनता खाली छूट गई, खाली हाथ रह गई। इस सरकार ने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीसीटीवी योजना के दूसरे चरण की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार बनने के 7 सालों में पूरी दिल्ली में 2,75,000 सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि ये कैमरे सड़कों से हर पब्लिक प्लेस में लगे हैं। पूरी दुनिया में सीसीटीवी कैमरे लगने के मामले में दिल्ली अब नंबर 1 शहर बन चुका है। पूरी दुनिया में आज की डेट में दिल्ली नंबर 1 है। पर स्क्वायर किलोमीटर कितने कैमरे हैं किसी शहर में, इसमें दिल्ली पूरी दुनिया में नंबर 1 है। 150 शहरों का एक संस्था ने सर्वे कराया था, उसमें दिल्ली नंबर 1 है। पर स्क्वायर मील में दिल्ली में 1826 कैमरे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। 1826 कैमरे दिल्ली में पर स्क्वायर माइल, पर स्क्वायर मील। नंबर 2 पे लंदन आता है, 1138 कैमरे हैं लंदन में, मतलब बहुत दूर है। सेकंड प्लेस लंदन की है बहुत। तो हम लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, पेरिस, इन सब से दिल्ली आगे है, बहुत आगे है, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दिल्ली बहुत आगे है, सीसीटीवी कैमरे इतने लगा चुके हैं हम दिल्ली में। हमारे देश में देखें तो सेकंड नंबर पे चेन्नई आता है दिल्ली के बाद, और चेन्नई से 3 गुना ज़्यादा कैमरे हैं हमारे दिल्ली में। मुंबई से 11 गुना ज़्यादा कैमरे हैं दिल्ली में। जब से ये कैमरे लगाए हैं उससे महिलाओं की सुरक्षा में इजाफा हुआ है, महिलाएं सेफ फील करने लगी हैं। और दूसरा, ओवरऑल पुलिस को अब अपराध सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 दिसंबर से 2 दिवसीय जैसलमेर दौरे पर है और बॉर्डर के पास जवानों के साथ रात बिताएंगे। इस दिन शाह टानोट्राय मंदिर के दर्शन भी करेंगे और बाद में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी रोहिताश का दौरा कर जवानों से मुलाकात करेंगे। उसके अगले दिन यानी 5 दिसंबर को अमित शाह जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में सीसूब की ओर से स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित परेड की सलामी लेंगे। अमित शाह के जैसलमेर दौरे के तहत सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियां और पुलिस हाई अलर्ट पर है। गुजरात कांग्रेस में एक नया बदलाव देखने को मिला है। राज्य में पार्टी की कमान अब पूर्व सांसद जगदीश ठाकुर को सौंप दी गई है। कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी की सहमति के बाद शुक्रवार को गुजरात कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में उनके नाम का ऐलान किया गया। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बात की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार को दौड़ाने वाले हैं। गडकरी ने गुरुवार को इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसी कार खरीदी है जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलेगी, जिसके लिए फरीदाबाद के तेल अनुसंधान संस्थान में उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन ली गई है। संभव है कि मैं अभी एक तारीख को 15-20 दिन में मैंने खुद एक कार अभी पायलट प्रोजेक्ट करके ली है और फरीदाबाद के ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट में वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन बनता है और मैं दिल्ली में वो ग्रीन हाइड्रोजन की कार खुद घूमने वाला हूँ ताकि लोगों को विश्वास हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलकर गाड़ी चल सकती है। पंजाब के विवादित सिंगर सिद्धू मूसेवाला को पार्टी में शामिल करने पर पंजाब कांग्रेस सवालों के घेरे में घिर गई है। मूसेवाला पर पंजाब में गन कल्चर को बढ़ावा देने के साथ आर्म्स एक्ट समेत कई केस दर्ज है। कुछ वक्त पहले वे बरनाला पुलिस रेंज में AK-47 से फायरिंग करते हुए भी दिखाई दिए थे। शुक्रवार को चंडीगढ़ के पंजाब भवन में मूसेवाला को कांग्रेस में शामिल किया गया।
इस दौरान नवजोत सिद्धू के साथ साथ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई नेता भी मौजूद रहे। पंजाब के गुरदासपुर जिले में आरडीएक्स मिलने के बाद अब टिफिन बम और 4 हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच चुका है। पुलिस ने तलाशी अभियान के बाद गुरदासपुर के सलेमपुर एरियन रोड क्षेत्र में एक बैग में ये टिफिन बम और हैंड ग्रेनेड बरामद किया। इसके बाद से पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। बता दें कि मंगलवार को थाना दीनानगर पुलिस ने 900 ग्राम आरडीएक्स और भैड़ी मियां खां में 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे। इसके बाद गुरदासपुर सदर थाना की पुलिस ने एक टिफिन बम और 4 हैंड ग्रेनेड जब्त किए। पुलिस ने हथियारों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। साथ ही 40 फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं जो प्रदूषण फैला रहे उद्योगों और निर्माण कार्यों पर सीधी कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने इस पर संतोष जताते हुए कहा कि इन उपायों पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। बता दें कि गुरुवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ये चेताया था कि वे कुछ करे, नहीं तो कोर्ट अपनी तरफ से आदेश देगा। मुंबई में साउथ अफ्रीका से आए 9 विदेशी नागरिकों समेत 10 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये सभी 10 लोग 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच मुंबई एयरपोर्ट आए थे। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मिले संक्रमितों से जुड़े 28 लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा टोपे ने राज्य में सावधानी बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं। खेड़ा के पास से गुजरने वाले अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर नदी के ब्रिज के पास गुरुवार की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में अन्य एक व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना की जानकारी सामने आते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।